जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो ईमानदारी के साथ है कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। तो प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगातार आपके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूँ जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि लूनर कास्टिक किसका अयस्क है। तो बताओ ये किसका है। तो ये सिल्वर का अयस्क है। एक का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि मद्रास स्नेक पार्क की स्थापना किसने की थी। तो किसके द्वारा ये स्थापना की गई थी मद्रास स्नेक पार्क की। तो रोमुलस व्हाइट टेकर ने इसकी स्थापना की थी। दो का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि यहूदी और ईसाई धर्म का उदय किस देश में हुआ था। तो कौन से देश में इसका उदय हुआ था ये आप लोगों को बताना है। तो फिलिस्तीन देश में हुआ था। प्रश्न संख्या 3 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया। तो कौन से देश के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची को। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये ली गई है कनाडा के देश से। 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने की टाइगर परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो कब प्रारंभ की गई थी टाइगर परियोजना। तो इसे प्रारंभ किया गया था 1973 में। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था। कितनी बार लूटा था शिवाजी के द्वारा सूरज को। तो 2 बार लूटा था। छठवां का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था। तो कब मनाया गया था ये आपको बताना है। तो सातवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1974 में विश्व पर्यावरण दिवस है वो पहली बार मनाया गया था। ऑप्शन संख्या बी एकदम इसका करेक्ट आंसर। आठवां प्रश्न है आपके सामने किसी देश द्वारा आयातों पर लगाया गया कर क्या कहलाता है। तो बताओ क्या कहते हैं उसे। तो उसे हम कहते हैं टैरिफ। 8 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि जूडो में सर्वोच्च उपाधि होता है। बताओ कौन होता है जूडो में सर्वोच्च। तो ये होता है 10वां डैन। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो बताओ किसके द्वारा गैस इंजन का आविष्कार किया गया था। तो ये आविष्कार किया था गैस इंजन का डैमलर ने। 10 का आंसर ऑप्शन संख्या सी एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि पुराना किला को किसने बनवाया था। तो किसके द्वारा पुराना किला को बनवाया गया था। तो शेर शाह ने पुराना किला को बनवाया था। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि रवांडा की राजधानी कहाँ है। तो कहाँ पर है रवांडा की राजधानी। तो ये है किगाली रवांडा की राजधानी। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि विंबलडन खेलने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो वो कौन सी महिला है जिन्होंने पहली बार है विंबलडन खेला भारत की तरफ से। तो वो महिला हैं सानिया मिर्जा। ऑप्शन संख्या बी एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि वियतनाम का एकीकरण किस वर्ष हुआ था। तो कब हुआ था। तो वियतनाम का जो एकीकरण हुआ था वो 1976 में हुआ था। ऑप्शन संख्या सी एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था। तो किसके द्वारा ये अनुवाद किया था। तो बदायूं ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा।
साथियों यहाँ तक अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि पोलोनियम तत्व की खोज किसने की थी? तो किसके द्वारा पोलोनियम की खोज की गई थी? तो पोलोनियम की जो खोज की थी वो मैडम क्यूरी ने की थी। 16 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन संख्या बी एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित है? तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत है? 17 का आंसर आपको बताना है। तो ये है अनुच्छेद 330 के तहत। ऑप्शन संख्या ए एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि हिंदू विकास दर की अवधारणा किसने दी थी? तो किसके द्वारा ये दी गई थी? प्रश्न संख्या 18 का आंसर आपको बताना। तो प्रोफेसर राजकृष्णा ने हिंदू विकास दर की अवधारणा दी थी। ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो किसके द्वारा बैटरी का आविष्कार किया गया? तो बैटरी का जो आविष्कार किया था वो किया था वोल्टा ने। 19 का आंसर ऑप्शन संख्या डी एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि रोमांस विद लाइफ के लेखक कौन है? तो बताओ इस पुस्तक को किसने लिखा है? रोमांस विद लाइफ। तो इसे जो लिखा है वो लिखा है देव आनंद ने। ऑप्शन संख्या ए एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि जगन्नाथ मंदिर के पूर्व की ओर का द्वार क्या कहलाता है? बताओ क्या कहते हैं? तो जगन्नाथ मंदिर के पूर्व की ओर का जो द्वार होता है उसे कहा जाता है सिंह द्वार। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या सी एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 से आपके सामने कि किस देश ने समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त की? तो बताओ कौन से देश ने प्राप्त की है? तो ये उपाधि प्राप्त की है फ्रांस ने। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या ए एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 से आपके सामने कि भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? तो कौन से विषय के लिए दिया गया था भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार? तो ये साहित्य के क्षेत्र में मिला था या साहित्य के विषय में मिला था। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संसद के अपर हाउस के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? तो राज्यसभा को जाना जाता है भारतीय संसद के अपर हाउस के रूप में। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या बी एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो कौन सा है? तो नेपाल देश का जो राष्ट्रीय पशु है वो है पवित्र गाय। ऑप्शन संख्या ए एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था मोबाइल फ़ोन का आविष्कार? तो मार्टिन लूथर ने या मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या डी एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि लाल रुद्र कड़काई की आकृति कैसी होती है? बताओ कैसी होती है? तो इनकी जो आकृति होती है लाल रुद्र कड़काई की वो होती है वृत्ताकार। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या बी एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही यहाँ तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? बताइएगा वो भारतीय को राज्य कौन सा? जो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रही हैं। फटाफट से 28वें प्रश्न का आंसर आप लोगों को बताना है। तो वो भारतीय राज्य है सिक्किम। ऑप्शन संख्या बी एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि किस देश को 10 लाख हाथियों का भूमि कहा जाता है? तो कौन से देश को ये संज्ञा दी गई है 10 लाख हाथियों की भूमि? तो ये लाओस को कहा जाता है। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 से आपके सामने के पंचायती राज संस्थाओं की ढांचा कैसी है? बताओ कैसी है या कैसा इसका संरचना है? तो ये है त्रिस्तरीय। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने के प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो कौन था? तो
तो प्रतिहार वंश का जो सबसे महानतम राजा था वो था मिहिर भोज। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली में हुमायूं की मकबरा को किसने बनवाया, तो किसके द्वारा बनवाया गया था। तो दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा इसे हमीदा बानो बेगम या हाजी बेगम ने बनवाया था। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या सी एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है, बताओ किसे कहते हैं मनियारों का राजकुमार। तो ये कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का राजकुमार। ऑप्शन संख्या ए एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने की नेम सेक पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है। तो नेम सेक इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं झुम्पा लाहिड़ी। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या सी एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 35 है कि सिकंदर कहाँ का शासक था, बताओ कहाँ का शासक था। तो ये मैसेडोनिया का शासक था सिकंदर। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या ए एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था, तो किसने लगाया था। तो नृत्य पर प्रतिबंध लगाने वाला जो शासक था वो था औरंगजेब। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे, तो कौन थे। तो मरणोपरांत जो भारत रत्न मिला था वो मिला था लाल बहादुर शास्त्री को। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था, तो कौन था। तो मूल राज प्रथम ये सोलंकी वंश का संस्थापक था। 38 का आंसर ऑप्शन संख्या ए एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था, तो बताओ किस मुगल शहंशाह ने किया था। तो ये किया था जहांगीर ने। 39 का आंसर ऑप्शन संख्या बी एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि संत कबीर का महाप्राण स्थल है, तो कौन सा है। तो इनका जो महाप्राण स्थल है वो है मगहर। 40 का आंसर ऑप्शन संख्या डी एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 है आपके सामने कि बिहार पहाड़ कहाँ स्थित है, बताओ कौन से देश में ये बिहार पहाड़ स्थित है। तो ये स्थित है रोमानिया में। 41 का आंसर ऑप्शन संख्या सी एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यहाँ तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप वीडियो को एक लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी 9 प्रश्न और रह गए तो उन 9 प्रश्नों को आपको करके जरूर जाना। और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किसे कहा जाता है, तो बताओ किसे कहते हैं। एक का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये कहा जाता है बिस्मार्क को। एक का आंसर ऑप्शन संख्या बी एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है, तो इन्हें क्या कहते हैं जो हृदय से बाहर जाती हैं। तो उन्हें कहा जाता है धमनी। ऑप्शन संख्या ए एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या तीसरा है आपके सामने कि हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद करता है। तो अनुच्छेद 25 से 28 ये करते हैं। ऑप्शन संख्या ए एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो कौन था। तो बंगाल का जो नवाब था वो था सिराजुद्दौला। ऑप्शन संख्या ए एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि होकाइडो द्वीप कहाँ स्थित है, बताओ कौन से देश में ये होकाइडो द्वीप है। तो ये स्थित है जापान में। ऑप्शन संख्या सी एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6वां प्रश्न है आपके सामने कार्य करने की दर कहलाता है, तो क्या कहलाती है कार्य करने की दर। तो ये शक्ति कहलाती है। ऑप्शन संख्या सी एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है आपके सामने कि मेपल का पत्ता कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है, तो बताइए कौन से देश का राष्ट्रीय प्रतीक है मेपल का पत्ता। 7वें प्रश्न का आंसर आपको बताना है। तो ये है कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक है। 7 का आंसर ऑप्शन संख्या सी एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व शाकाहारी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो कब मनाते हैं। तो
तो जो विश्व शाकाहारी दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन संख्या ए एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है आज के सब प्रैक्टिस सेट का कि दौड़ते समय व्यक्ति का रक्तचाप, तो बताओ कैसा हो जाता है। दौड़ते समय जो व्यक्ति का रक्तचाप होता है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन संख्या ए एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।